हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। सीधे आते हैं स्टोरी पे बिना किसी बकवास के। शुरू करें, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो तारा और समृद्धि होते, अब जो तारा थी वो छोड़ने जा रही थी समृद्धि को उसके घर। तारा जो थी वो अपनी कार के पास जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी तरफ वाला जो दरवाज़ा था उसे ओपन कर दिया और चुपचाप वो कार में आके बैठ जाते। वो समृद्धि वाली तरफ का दरवाज़ा ओपन नहीं करती जो वो यूजुअली करती थी, बट तारा जो थी वो आज नहीं करती। वो चुपचाप आके बैठ जाती है। इधर जो समृद्धि थी वो भी अपनी तरफ आके चुपचाप बैठ जाती है। उसके बाद जैसे समृद्धि आके बैठती है इधर, उसके बाद जो समृद्धि थी वो अपनी सीट बेल्ट लगाती है और जैसे वो सीट बेल्ट लगा लेती, इधर जो तारा थी वो कार को स्टार्ट करती और ये लोग वहाँ से निकल जाते। तारा के घर से ये लोग निकल जाते। तारा जो थी वो चुपचाप ड्राइव कर रही थी एंड बीच में जो तारा थी वो हीटर को ऑन करती और जैसे वो हीटर को ऑन करती, इधर जो समृद्धि थी वो तारा की तरफ देखती और कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी तबीयत सही हो गई, इसे बंद रहने दो। इधर जो तारा थी वो सुनती है, वो समृद्धि की तरफ नहीं देखती, लेकिन वो वापस हीटर को ऑफ कर देती है एंड वो चुपचाप अपनी ड्राइविंग कर रही थी। समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ देखती है। जब तारा ड्राइविंग कर रही थी, तारा कुछ नहीं बोल रही थी, वो शांत थी। उसकी जो नज़रें थी वो रोड की तरफ थी प्रॉपर अच्छे से, बट इधर जो समृद्धि थी उसकी नज़रें थी तारा की तरफ। समृद्धि जो थी वो क्वेश्चन करती है तारा से कि तुम लोग कोचिंग क्यों नहीं आ रहे। इधर जो तारा थी वो समृद्धि की तरफ नहीं देखती, बट वो आंसर करती है कि क्या फ़ायदा आने का, और वैसे भी कॉमर्स वाले साइंस वाली क्लास में अच्छे नहीं लगते बैठे हुए, तो बंद कर दिया। जो समृद्धि थी वो तारा की तरफ देखते और कहते कि सच्ची यही रीज़न था। तारा जो थी वो अपना सिर हिलाती। इधर जो समृद्धि थी वो कुछ नहीं बोलती, बट वो तारा की तरफ देख रही थी। समृद्धि जो थी वो फिर से क्वेश्चन करती है तारा से कि तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हारा नहीं दादी का बर्थडे था। तारा जो थी वो आंसर करती है कि आपने पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताती। समृद्धि जो थी वो कहते कि मुझे पूछने की ज़रूरत थी। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ अब देखती है एंड उसके बाद जो तारा थी वो अपने सिर हिलाती है। समृद्धि जो थी वो कहती है कि ओके, एंड उसके बाद इन दोनों के बीच फिर से साइलेंट हो जाता है कार में। थोड़ी देर बाद जो समृद्धि थी वो फिर से देखती है तारा की तरफ एंड वो फिर से क्वेश्चन करती है तारा को, और जो समृद्धि थी वो ये क्वेश्चन करती है कि अंकल आंटी कहाँ है। और जैसी समृद्धि ये क्वेश्चन करती है, तारा जो थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल एक्सप्रेशन में ड्राइविंग कर रही थी सामने देखकर, लेकिन जैसे उसके कानों में ये वाली बात जाती है, तारा जो थी वो थोड़ी सी हो जाता है ना कि फेस एकदम से स्टिफ फ्रीज, कि आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं देना था लेकिन सामने वाले ने वही क्वेश्चन आपसे पूछा। तारा जो थी वो नहीं देखती समृद्धि की तरफ और वो सामने देख के आंसर करती है कि मॉम डैड नहीं है। जब मैं छोटी थी तो उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया एंड दे वर डेड, और दादी ने मुझे बड़ा किया। सो देखा जाए मेरे लिए मॉम डैड सब दादी है। और ये बोल के जो तारा थी वो तो चुप हो जाती। इधर जो समृद्धि थी उसने क्वेश्चन तो पूछ लिया था, उसे आंसर भी मिल गया था, अब उसे ये नहीं पता था कि वो बोले क्या। और इट्स समथिंग जो उसे हिट करती है काफ़ी ज़्यादा, कि उसके पास कुछ नहीं था अब बोलने के लिए। वो बस एक टक तारा की तरफ देख रही थी। देन उसके बाद जो समृद्धि थी वो एकदम से बोलती है कि आई एम सॉरी। जो तारा थी वो स्माइल करती और कहती कि वाई, आपने थोड़ी एक्सीडेंट किया था, डोंट बी। और तारा जो थी उसके बाद वो नॉर्मली ड्राइव कर रही थी। समृद्धि को पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है
और जो वो अपना हाथ था वो ले जाती है तारा का हाथ पकड़ने के लिए, जो गियर पे था बेसिकली। जो तारा थी वो गियर लगा रही थी उस पॉइंट पे। सो इधर जो समृद्धि थी वो अपना हाथ ले जाती है और तारा के हाथ के ऊपर वो जो अपना हाथ था वो रखती है। और जैसे वो तारा के हाथ के ऊपर हाथ रखते तारा को फील होता है, तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखती है और उसी पल जो तारा थी वो अपना हाथ हटा देती है और समृद्धि की तरफ देखते हुए तारा जो थी वो ये बोलती है कि सिंपैथी नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो तारा थी वो सामने की तरफ देखती है और इधर जो समृद्धि थी जैसे ही तारा ये सब करती है, समृद्धि जो थी वो एक टक तारा की तरफ देखती है एंड देन उसके बाद जो समृद्धि थी वो कहती है कि ये कोई सिंपैथी नहीं है तारा। जो तारा थी वो कहती है कि फिर क्या है ये, अगर ये सिंपैथी नहीं है तो फिर क्या है? इससे पहले तो आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो तारा थी उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है इस पॉइंट पे, बिकॉज उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक तो वो अपने मॉम डैड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, दैट्स वाई, बिकॉज जब भी वो बात करती थी ना लोग उसे सिंपैथी दिखाते थे कि कोई बात नहीं, भगवान की मर्ज़ी, ये वो। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग उसे सिंपैथी दिखाए, बिकॉज उसका मानना ये था कि फ़ाइन, जो हुआ हो गया, अब जाकर वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है और उसकी दादी ने उसे अच्छे से ग्रोन अप किया है, तो किस बात की ये सिंपैथी। तो उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सो जैसी समृद्धि ये सब करती है उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो बस सामने की तरफ देख रही थी, वो समृद्धि की तरफ भी नहीं देखती। एंड इधर जो समृद्धि थी वो बस तारा की तरफ देख रही थी, उसे समझाना था तारा को कि ये उसने कोई सिंपैथी में नहीं किया, इट जस्ट उसे बुरा लगा। बट जो समृद्धि थी वो ये बात भी समझती है कि फ़ाइन, टाइम देना चाहिए तारा को, तो वो चुपचाप बैठ जाती है। उसके बाद वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती एंड थोड़ी देर बाद ये लोग आ जाते हैं। इन द सेंस जो तारा थी वो घर के बाहर आके रोकती है कार को अपनी, समृद्धि के। और इधर जो समृद्धि थी वो अपने घर की तरफ देखती है और एक बार वो तारा की तरफ देखते हैं, तारा उसकी तरफ नहीं देख रही थी। तारा की जो नज़रें थी वो अपनी सामने की तरफ थी। समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी। जो तारा थी वो अब देखती है समृद्धि की तरफ और कहती है कि बात किस बारे में, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको मुझसे किस बारे में बात करनी है। समृद्धि जो थी वो कहती है कि नॉर्मली जैसे तुम मेरे से बात करती थी वैसे। तारा जो थी वो कहती है कि वही तो आपको पसंद नहीं था, इसलिए तो मैंने बंद कर दी। यू वर बी लाइक मुझे नहीं पसंद, मुझसे दूर रहो, तो फाइन। अगर आपको ये डिस्टेंस पसंद आ रही है तो वाई नॉट। समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ देखते और कहते कि किसने बोला मुझे ये डिस्टेंस पसंद आ रही है, मैंने कभी तुमसे बोला। तारा जो थी वो स्माइल करती और कहते कि आपकी प्रॉब्लम यही है कि आपने कभी कुछ बोला ही नहीं। इट्स जस्ट मी जो हमेशा ओवर एक्सप्लेन, ओवर एक्सप्रेस सारी चीज़, एंड इट्स जस्ट यू हु बिकेम साइलेंट। कुछ बोलना नहीं होता उसके बाद आपको, तो मैं क्या समझूं इस बारे में। और जितना मुझे समझ आया उसी हिसाब से मैं आपसे दूर हूँ। समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे इस पॉइंट पे तुमसे बात नहीं करनी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे समझोगी। जो तारा थी वो हंसती है और कहती है कि आपको क्या लगता है? हुँ? नहीं, आपको मैं समझूंगी नहीं, आप जब तक मुझे बताओगे नहीं मैं समझूँ कैसे। एक तरफ आप मुझे बताना नहीं चाहते, एक तरफ आप उम्मीद रखते हो कि मैं समझूं। क्या बात समझूं मैं? जो मैंने देखा वो मैंने समझा और जिसी वजह से मैंने आपसे डिस्टेंस बनाई। क्या मैंने कोई गलती करी? टेल मी, क्या मैंने कोई गलती करी? समृद्धि, सॉरी,
समृद्धि, क्या मैंने कोई गलती करी? इट्स जस्ट मी जिसने उस रात फील किया था। टेल मी, आंसर मी। तारा जो थी वो एकटक बस समृद्धि की आंखों में देखती है अपने आंसर के लिए, एंड इधर जो समृद्धि थी वो बस तारा की तरफ देखती है। और जो समृद्धि की आँखें हैं ना, थोड़ा थोड़ा नमी सी आने लगी थी उसकी आंखों में, और वो बस तारा की तरफ देख रही थी। ये लोग कार में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ देख के ये लोग ऐसे बात कर रहे थे। तारा जो थी वो फिर से बोलती है कि आंसर मी, यस और नो। क्या सिर्फ मैंने फील किया था उस रात? क्या आपने कुछ फील नहीं किया? इतना सा भी नहीं? सिंपल आंसर मी, यस और नो। समृद्धि जो थी वो थोड़ा पॉज लेती है, लेकिन वो आंसर ज़रूर करती है कि यस। बस वो इतना बोलती है कि यस। जो तारा थी वो समृद्धि की तरफ देखती है और कहते हैं कि डैट मीन्स आपने फील किया। वो रात सिर्फ मेरे लिए स्पेशल नहीं थी, आपके लिए भी थी। उसके बाद ये सब क्यों? मुझे मेरा आंसर चाहिए समृद्धि, उसके बाद ये सब क्यों? वो लड़का क्या कर रहा था कमरे में? व्हेन यू नो, आपको पता था कि मुझे उससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो आपके कमरे में था एंड उसने आपको हक कर रखा था। बेसिकली आप दोनों ने एक दूसरे को हक कर रखा था। क्या समझूं मैं उससे? समृद्धि जो थी वो कहते हैं कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं था। इधर जो तारा थी वो हंसती है और कहते हैं कि ओके फाइन, यू आर सेइंग कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा नहीं था। आप मुझे एक्सप्लेन करिए कैसा था वो लड़का, आपके कमरे में कर क्या रहा था, और आप दोनों एक दूसरे को हक करके क्यों खड़े थे? बिकॉज जितना मैंने देखा, जितना मैंने समझा, मुझे तो उतना ही समझ आया। मुझे उतना समझ आया कि शायद मैं आपके बीच में हूँ, इसलिए मैं हट गई। तो अब ये घूम फिर कर ये सब करने का क्या फ़ायदा? व्हाट्स द पॉइंट? आप तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ना, जितना मुझे पता है। आप अपनी चॉइस को लेके क्लियर रहते हो ऑल द टाइम। सो आंसर में वो सब क्या था, और मुझे इस बात का भी आंसर चाहिए कि अब ये क्या है? अब हमारे बीच ये सब क्या है? क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में क्लोजर चाहिए, ना कि ये सब मैस अप। जस्ट टेल मी, उस रात वो लड़का आपके कमरे में कर क्या रहा था? आंसर मी। एंड इधर जो तारा थी वो बस समृद्धि की तरफ देखते हैं एंड वो आंसर का वेट कर रही थी। समृद्धि जो थी वो भी तारा की तरफ देखते हैं, लेकिन जब उसकी बारी आती है आंसर देने की, वो जो अपना सिर था वो झुका लेती है एंड उसके बाद वो तारा को सारी चीज़ एक्सप्लेन करती है। उस रात हुआ क्या था, उसने तनिष्क को अपने कमरे में बुलाया क्यों था, सारी चीज़ें A to Z, कि उस लड़के ने समृद्धि को हक किया था, समृद्धि ने हग नहीं किया था, सारी चीज़। और जैसे वो बोल देते, समृद्धि जो थी वो अब देखती है तारा की तरफ। तारा को उस पॉइंट पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके फेस से साफ पता चल रहा था, उसका फेस पूरा रेड हो चुका था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी और एक हाथ जो स्टीयरिंग पे था उसने बहुत टाइटली स्टीयरिंग को प्रेस कर रखा था। देन जैसे समृद्धि की बात ख़त्म होती, इधर जो तारा थी वो समृद्धि की तरफ देखती और कहती कि वाह, आपको मुझे आपको मुझे अपनी लाइफ से निकालना था, इसलिए आपने उस, पता है मैं गाली भी नहीं दे सकती इस पॉइंट पे, मुझे, मैं क्या बोलूँ आपको? आपको मुझे अपनी लाइफ से निकालना था, इसलिए आपने ये सब किया। समृद्धि, एक ना सेंस होती है इंसान में जिसे कॉमन सेंस बोलते हैं।
सीरियसली उसे कॉमन सेंस बोलते हैं। शायद मुझे लगता है आपके अंदर उसकी कमी है। इसके बाद ये आपको रूड लगे या कुछ भी, बट मुझे लगता है कि आपके अंदर उसकी कमी है। आपने ये सब चूज़ किया कि आप ये सब करोगे, मैं आपकी लाइफ से दूर हो जाऊंगी, सारी चीज़ें। एक बार आके आप मुझे बोल देते कि तारा जस्ट स्टे अवे मी, फक ऑफ, जस्ट स्टे अवे मी। नो मीन्स नो। इतनी इंग्लिश मुझे समझ आती है समृद्धि। मुझे आप पसंद हो, अब तो प्यार भी नहीं बोल सकती इसके बाद। फाइन, जो भी था पास्ट में, मुझे आप पसंद है, सारी चीज़ फाइन। लेकिन मैं उस तरीके की इंसान नहीं हूँ कि अगर आप मुझे नो बोलते, अगर आप मुझे बोलते कि नहीं मुझे तुम पसंद नहीं हो, सारी चीज़ें ना कभी पसंद आओगी, बाय गॉड मैं आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती। लेकिन आपने चूज़ क्या किया? ये सब किसी और को हमारे बीच में, है ना? फाइन, सो फाइन, ओके। एंड इसके बाद जो तारा थी वो एक लंबी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद करती है। थोड़ी देर के लिए वो बस अपनी सांसों पे फोकस कर रही थी। एंड इधर जो समृद्धि थी उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे तारा को इस पॉइंट पे ऐसे देखकर। एंड इधर जो समृद्धि थी वो कुछ और बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, या वो अपने आप को कुछ और ओवर एक्सप्लेन करे या कुछ भी। तारा जो थी वो अपनी आंखें खोलते समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि फाइन, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है समृद्धि, कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे बीच था, जो हुआ, आप सब भूल जाइए, मैं भी सब भूल जाऊंगी। टाइम लगेगा लेकिन आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं तारा शेखावत आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस, आई जस्ट प्रॉमिस, ओके? कभी नहीं, इतना सा भी नहीं। इट्स एंड, मेरी तरफ से जो मेरा था सारी चीज़ ख़त्म। मिस शुक्ला, सॉरी, समृद्धि, इट्स एंड। आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि मैं खुद बैक स्टेप कर रही हूँ, पीछे हट रही हूँ। सो यू एंजॉय, आपकी लाइफ फिर से वो नॉर्मल हो जाएगी, डोंट वरी। अब मैं आपको सच में परेशान नहीं करूँगी, कुछ नहीं। और जितना हो सके मैं ये सिक्योर करूँगी कि आप मेरी शक्ल ना देख पाओ। और जैसी तारा ये बोलते हैं समृद्धि की जो आँख थी उसमें से आंसू गिरते हैं और वो तारा की तरफ देखते हैं और वो तारा का नाम लेती है कि तारा। जो समृद्धि थी वो ये बोलती है एंड इधर जो तारा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि स्टे अवे। पहले आप मुझे बोलते थे ना कि स्टे अवे, नाउ आई एम सेइंग जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, क्योंकि मुझे भी ऐसा इंसान नहीं चाहिए अपनी लाइफ में जो किसी तीसरे इंसान को लाए। जस्ट फॉर सोल्यूशन। समृद्धि जो थी वो कहते हैं कि तारा ऐसी बात नहीं है। तारा जो थी वो एकदम से चिल्लाती है, फिर कौन सी बात है मिस शुक्ला, टेल मी, फिर कौन सी बात है? क्या आप उस लड़के को नहीं लाए थे?
जो हमारे बीच हुआ, जो सब हुआ, वो फ़ील तो दोनों ने किया था ना, आपने भी मैंने भी। फिर वो तीसरा क्यों आया? हाँ, फिर वो तीसरा क्यों आया? आप मुझे बस इतना एक्सप्लेन कर दो, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ उसके बाद। क्या आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा था कि आप मुझे आके बोल सको? हाँ, आपको उसे लाने की ज़रूरत पड़ी तो इससे अच्छा ना आप, मैं क्या बोलूँ, आप जाइए प्लीज़। हो गया। जो था हो गया बस। नाउ इट्स एंड। आप जाइए यहाँ से। समृद्धि जो थी वो कुछ बोले और तारा जो थी वो उसे हाथ दिखा देती कि बस जाइए यहाँ से। देन उसके बाद समृद्धि भी क्या बोले उस पॉइंट पे। तारा गुस्से में थी, तारा इमोशन में थी, समृद्धि का भी सेम हाल था। हाँ, समृद्धि को गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन उसके अंदर वो जो गिल्ट तारा को इस तरीके से हर्ट होके देखकर, तो वो ज़्यादा था। और अब बात करने के लिए कुछ बचा भी नहीं था शायद इस पॉइंट पे। और जो तारा थी वो बार बार बोल रही थी कि जाओ, तो इधर जो समृद्धि थी वो भी जाने लगी थी। वो सीट बेल्ट ओपन करने की कोशिश कर रही थी, बट यू नो व्हाट, तारा की कार है और अगेन सेम प्रॉब्लम। तारा भी ये चीज़ देखती है एंड वो सीट बेल्ट को पकड़ती है, समृद्धि वाली एक साइड से, जो वो रेड वाली साइड होती है बटन वाली, वो वहाँ से पकड़ती है एंड पूरी जो सीट बेल्ट थी, जितनी उसके अंदर हिम्मत थी, एनर्जी थी, पावर थी, तारा सारी लगा देती है एंड वो पूरी सीट बेल्ट को निकाल देती है। देखा जाए उसने तोड़ दी थी वो सीट बेल्ट बस गुस्से में। और जैसे वो इतनी पावर से ये सब करती, समृद्धि की जो आंखें थी वो बंद हो जाती है थोड़ा डर की वजह से। तारा जो थी उसके बाद वो सीट बेल्ट पीछे वाली सीट पे फेंक के मारती है। उसके बाद जो समृद्धि थी वो अपनी आंखें ओपन करती है। एक बार वो तारा की तरफ देखते, तारा उसकी तरफ नहीं देख रही थी अब। तारा की नज़रें अपनी विंडो की साइड थी, बाहर की तरफ वो देख रही थी। वो शक्ल भी नहीं दिखा रही थी समृद्धि को अपनी। समृद्धि को बहुत बुरा लगता है हद से ज़्यादा। ऐसा उसे फील होता है कि उसके दिल में किसी ने भाई बहुत तेज़ मारा, बहुत ज़्यादा तेज़। उसे बहुत पेन होता है, उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे, सारी चीज़। उसके बाद वो जो दरवाज़ा था वो ओपन करती है धीरे से एंड वो जैसे नीचे उतरती है कार से, इधर जो तारा थी वो एकदम से जो कार थी उसे ओपन कर, उसे ऑन कर दिया और वो वहाँ से निकल जाती है बस। वो इस चीज़ का भी वेट नहीं करती कि समृद्धि उतरी है, वो 2 कदम ले, वो घर के अंदर जाए, नहीं। तारा जो थी वो निकल जाती है वहाँ से। समृद्धि को ये और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि जो इंसान उसका वेट करती थी कि भाई वो अंदर जाए, सारी चीज़ पूरी उसकी सिक्योरिटी का सारी चीज़, अब वो ऐसे जा रही है। और कहीं ना कहीं गलती समृद्धि की भी है। तारा जो थी वो बस वहाँ से कार ले जाती एंड तारा की आँखों में भी नमी थी, उसकी आंखें भी जो थी वो नम हो चुकी थी। एंड थोड़ा सा आगे जाने के बाद तारा जो थी वो अपनी कार को रोकती है एंड अब मोमेंट होता है कि जो वो इतने टाइम से नहीं रोई थी, जो उसने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था उस रात भी, जब उसने समृद्धि को देखा था उस लड़के के साथ, तारा की आंखों में से अब आंसू गिरते हैं। ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्स 4-5 आंसू उसकी आंखों में से गिरते हैं, बट उसने अपने आप को इस पॉइंट पे इतना स्ट्रांग बना लिया था कि वो और ज़्यादा नहीं रोती। उसके बाद जो तारा थी वो अपने आंसू साफ कर दिया और वो वहाँ से निकल जाते अपने घर की तरफ। समृद्धि जो थी वो तारा को जाते हुए देखती है उसकी कार को, थोड़ा सा वो वहाँ पे रोती है, लेकिन वो अपने आप को संभालती है, अपने जो आंसू थे वो साफ कर दिए और अपने घर की तरफ जाती है।
अपने घर पे जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉक करती है। जो समृद्धि के पापा थे वो दरवाज़ा ओपन करते हैं एंड वो स्माइल करते हुए समृद्धि की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कैसा गया, आई मीन कैसी गई पार्टी तुम्हारी। समृद्धि जो थी वो अपने पापा की तरफ देखते स्माइल करते और कहते हैं कि काफ़ी अच्छी। अब मैं थोड़ी सी थक चुकी हूँ तो मैं सोने जा रही हूँ। जो उसके पापा थे वो कहते कि ओके, खाना वाना नहीं खाना तुम्हें। जो समृद्धि थी वो कहते कि मैं खा के आई हूँ। देन उसके पापा भी कुछ नहीं बोलते एंड इधर जो समृद्धि थी वो अपने कमरे में चली गई थी और अपने कमरे को लॉक कर दिया और सीधे जाती है अपनी बेड पर। और वो अपनी बेड पे जाके बस गिर जाती है एंड गिरने के बाद जो समृद्धि थी वो बस रोने लगती है। जिस हालत में उसने तारा को अब देखा सारी चीज़, उसे वो पेन फील होता है कि तारा को कैसा लगा होगा उस रात। तारा की जो सारी बातें थी वो समृद्धि के दिमाग में चल रही थी कि इट्स एंड जो भी हमारे बीच हुआ मैं भूल जाऊंगी सारी चीज़। समृद्धि को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने बस अपना जो हाथ था वो अपने दिल पे रखा हुआ था। उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ थी, उसके दिल में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था सारी चीज़। इन दोनों का ऐसे चलता है। दूसरी तरफ जो आहाना थी वो ड्राइव कर रही थी और उसके साथ बैठी हुई थी रीवा और प्रीति। इधर ना प्रीति कुछ बोल रही है रीवा से, ना रीवा कुछ बोल रही है, कोई बातचीत कुछ नहीं चल रही। काफ़ी ज़्यादा शांति थी कार में। इधर जो आहाना थी वो उसके बाद जो रेडियो था वो ऑन कर दिया, इन द सेंस जो म्यूज़िक प्लेयर था वो ऑन कर दिया और वो खुद का एंटरटेनमेंट करने के लिए वो गाने चला लेते कि फ़ाइन यार ये तो कुछ बोल नहीं रहे, मैं खुद तो इन्जॉय कर लूँ थोड़ा सा। सो उसका ये था। एंड थोड़ी देर बाद ये लोग पहुंच जाते हैं रीवा के घर की तरफ। और रीवा का जो घर था वो आहाना के घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे था। सो इधर जो रीवा थी वो चुपचाप उतर जाते, वो आहाना को थैंक यू बोलते और अपने एटीट्यूड में वो वहाँ से चली जाते। वो प्रीति से कुछ नहीं बोलती, ना प्रीति उसकी तरफ देखती है ना कुछ। और जैसे रीवा वहाँ से चली जाती है, इधर जो आहाना थी वो प्रीति की तरफ देखती है। जो प्रीति थी वो आहाना की तरफ देखती है एंड जो प्रीति थी वो कहती कि व्हाट। जो आहाना थी वो कहती कि नाइट, रात हो रही है। जो प्रीति थी वो कहते कि सो फनी। आहाना जो थी वो स्माइल करती है और कहते कि चलो तुम्हें भी घर छोड़ा जाए। और वैसे कुछ तो बोला चलो तुमने, अदरवाइज़ मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने ऊबर या कैब स्टार्ट कर दी अपनी और ये मेरे पैसेंजर बैठे, मुझे इन्हें लोकेशन पे छोड़ना है, दैट्स इट। जो प्रीति थी वो कहते कि तुम्हें ये काम सूट भी करता है वैसे, नो डाउट। आहाना जो थी वो उसे लुक पास करती है कि मैं तुम्हें क्या है कोई कैब या ऊबर ड्राइवर लग रही हूँ। जो प्रीति थी वो स्माइल करती है और उसके बाद जो आहाना थी वो वहाँ से कार निकालती है एंड ये जाते हैं प्रीति के घर की तरफ। इधर जो आहाना थी उसने गाने चला रखे थे। प्रीति जो थी वो देखती है गानों की तरफ एंड वो चेंज करने लगते। इधर जो आहाना थी वो कहते कि क्या कर रही हूँ। जो प्रीति थी वो कहते कि गाने चेंज, टेलर स्विफ्ट के गाने बजेंगे। इधर जो आहाना थी वो कहते कि ना ना ना, प्रधान इस गाड़ी में सिर्फ मासूम शर्मा के बजेगा और किसी के नहीं, या तो औजला या मासूम शर्मा या न्योली वाला, नथिंग एल्स। पंजाबी हरियाणवी मिक्स, हाँ भोजपुरी कभी कभी जब मूड होता है जब सुन लेते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। और ये कौन से स्विफ्टी के गाने यहाँ नहीं चलेंगे प्रधान। इधर जो प्रीति थी वो कहती कि हो गया, कर लिए ड्रामे, इतनी देर से गाने तुम सुन रहे हो, अब मेरी बारी। जो आहाना थी वो कहती कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी गाड़ी है, इट्स माई कार। जो प्रीति थी वो कहती है कि अच्छा एक काम करो, मुझे उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। जो आहाना थी वो कहते कि पक्का। जो प्रीति थी वो कहते कि हाँ उतार दो। इधर जो आहाना थी वो उसके बाद गाड़ी रोक भी देती है। भाई बंदी में इतनी हिम्मत थी, वो उसके बाद गाड़ी रोक देती है, प्रीति की तरफ देखते और कहते कि जाओ। प्रीति जो थी वो घूरते हुए देखती है आहाना को कि इसने सच में गाड़ी रोक दी। आहाना जो थी वो देखती है प्रीति की तरफ कि उतरो यार, मैं तो पेट्रोल बचेगा, तुम्हारा घर वैसे भी दूर है यहाँ से और मेरा थोड़ा सा ही पीछे है, तो बस तुम चली जाओ।
अब प्रीति भी क्या बोले, 2 बार उसने ही बोला है कि ओके रोक दो, मैं चली जाऊँगी खुद। अब भाई उसकी भी ईगो पे बात है। सो इधर जो प्रीति थी वो घूरते हुए देखती है आहाना को, एंड उसके बाद वो अपनी सीट बेल्ट ओपन करती है और वो गाड़ी से नीचे उतर जाते, और दरवाज़ा जो धड़ाम देनी से मारती है वो गाड़ी का। आहाना जो थी वो घूरते हुए देखती है, बट वो कुछ नहीं बोलती। एंड इधर जो प्रीति थी वो चलने लगती है। उसके बाद रोड पे रात हो रही है, और प्रीति ने ड्रेस भी तो इतनी सेक्सी पाई हुई है यार, कि भाई शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है, ऊपर से उसने लेदर जैकेट, अच्छे से बूट्स, सारी चीज़ें, और वो रोड पे अब चल रही है ऐसे। आहाना जो थी वो बस प्रीति को चलते हुए देख रही थी अपनी कार से, और जो प्रीति थी वो चलती जा रही थी। एंड इधर यही सब होता है कि आहाना जो थी वो प्रीति के पीछे पीछे गाड़ी ले जा रही थी स्लोली, और प्रीति जो थी वो आगे चल रही थी बस। ये सब चल रहा था। उसी बीच रात में लड़के घूमते रहते हैं, तो ऑफकोर्स बाइक पे कुछ लड़के थे, एक बाइक पे 3 लड़के थे, एंड वो आते हैं प्रीति की साइड। इधर जो आहाना थी उसने लाइट ऑफ कर रखी थी अपनी कार की, एंड वो बस धीरे धीरे चल रही थी, चला रही थी अपनी कार को। और जो वो लड़के थे वो आते प्रीति की साइड में, बिल्कुल उसकी साइड में आके वो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही स्पीड में जाते हैं, एंड देन उसके बाद वो अपनी बाइक को घुमा के लाते और फिर से आते प्रीति की साइड में। और अब उनके स्टार्ट होता है कमेंट करना कि मैडम चलो हमारे साथ बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे। प्रीति जो थी वो उन लड़कों की तरफ घूरते हुए देखती है, एंड उसके बाद वो अपनी स्पीड और ज़्यादा करती है, बट व्हाट, अब वो लड़के कर रहे थे पीछा अच्छा खासा, और उनके कमेंट सारी चीज़ें चल रही थी। एक पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इधर जो प्रीति थी वो रुक जाती है और वो पीछे मुड़ के देखती है। जो वो लड़के थे वो भी पीछे मुड़ के देखते हैं गाड़ी की तरफ। जो लड़का था एक उसमें से, वो बोलता है कि क्या मैडम गाड़ी में बैठोगी, हमारी बाइक पे भी बैठ जाओ। एंड जैसे वो ये बोलता है, इधर जो प्रीति थी वो हाथ फोल्ड करके बस खड़ी हो चुकी थी। एंड उसी पॉइंट पे इधर जो आहाना थी वो लाइट ऑन करती है कार की, और वो पूरी स्पीड में कार ले जाती है और सीधे उस बाइक पे जाके मारती पीछे से। एंड जैसे ही मारते, इधर जो वो बाइक थी वो आगे की तरफ चली जाती, एंड वो गिर जाते, उसमें जो लड़के बैठे हुए थे वो भी गिर जाते बाइक से। एंड इधर जो प्रीति थी वो खड़े होकर ये पूरा सीन देखती है। उसके बाद जो प्रीति थी वो अपने कदम लेती है कार की तरफ, जो कार का दरवाज़ा था उससे ओपन करती है वो खुद, और चुपचाप आके कार में बैठ जाते। इधर जो आहाना थी उसके बाद वो कार को घुमाती है वहाँ से, और वो वहाँ से निकल जाते प्रीति को लेकर। अब कार में ये दोनों चुपचाप बैठे हुए थे, आहाना और प्रीति। इधर जो आहाना थी वो एक बार देखते प्रीति की तरफ, जो प्रीति थी वो देखते आहाना की तरफ और कहते कि मुंह बंद रखना अपना और चुपचाप चलाओ गाड़ी। जो आहाना थी वो स्माइल करती है, एंड उसके बाद जो आहाना थी वो पीछे से जैकेट निकालती है एक, और वो देती है प्रीति की तरफ, उसकी लैप में वो चुपचाप रख देती है। प्रीति जो थी वो जैकेट की तरफ देखते हैं एंड आहाना की तरफ देखते हैं, और वो कुछ बोले इससे पहले जो आहाना थी वो कहते कि बाय द वे अब सारे मिलाकर हो चुके हैं अराउंड 65,000, क्योंकि तुमने मेरा फ़ोन भी तोड़ा है। उसके बाद वो कार वॉश के पैसे, और उसके बाद वो 540 रुपये, और अब तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी की आगे की हेडलाइट उसमें भी शायद थोड़ी बहुत स्क्रैच आए, तो उसके भी पैसे। कब वापस कर रही हो? जो प्रीति थी वो कहते कि वापस, शुक्र मानो तुम में से पिट नहीं रही। आहाना जो थी वो स्माइल करती है, एंड इधर जो प्रीति थी वो कहते कि शट अप और चुपचाप गाड़ी चलाओ। जो आहाना थी वो कहते कि ओके ओके शांत। एंड उसके बाद जो आहाना थी वो ड्राइव करती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और क्या, बस इतना ही कर लो, यही काफ़ी है। और सब्सक्राइब करना। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना, अच्छे से सो जाओ।